वेजिटेटिव का मतलब होता है कायिक प्रजनन। कायिक का सिंपल मीनिंग है कि पौधे ही अपने भाग में, अपने शरीर में परिवर्तन करके नए पौधे को विकसित करते हैं, तो उसको कायिक जनन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मुख्यतः 3 प्रकार से होगा, एक जड़ द्वारा, दूसरा का तना द्वारा और तीसरा का पत्तियों द्वारा। चलिए पहले देखते हैं स्टेम द्वारा, बाय स्टेम। स्टेम द्वारा जन्म होता है आलू में, अदरक में, ईख में इत्यादि। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें स्टेम के द्वारा जन्म होता है, जैसे में आलू हो गया, अदरक हो गया, ईख हो गया। अब स्टेम का अलग अलग प्रकार आता है, जैसे सबसे पहले पढ़ना है राइजोम, बाय राइजोम। तो राइजोम में होता क्या है, तो इसमें आएगा अरबी हो गया, अदरक हो गया। इस प्रकार के पौधों में राइजोम द्वारा जन्म होता है। राइजोम का मीनिंग होता है कि इस प्रकार का जो अदरक बना होता है, इस प्रकार के नोड निकले होते हैं, इसको नोड और इंटरनोड कहते हैं। इसी नोड और इंटरनोड के टूटने से नया पौधा बनता है, इसको राइजोम द्वारा जन्म कहते हैं। इसमें आ जाएगा अरबी और आ जाएगा अदरक। सेकेंड स्टेम का ही पार्ट है ट्यूबर यानी इसको कहते हैं कण। तो इसमें आ जाता है आलू। जिस प्रकार अदरक में नोड और इंटरनोड निकल रहा था, उसी प्रकार नोड और इंटरनोड के अलावा एक और चीज आलू में निकलता है, जिसको कंद कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं, जिसको सिंपली भाषा में आंख कहा जाता है। आलू में उसके द्वारा जन्म होता है, तो उसको ट्यूबर कहते हैं। थर्ड आता है बल्ब में होता है क्या है, तो उसमें जो पौधे होते हैं उसके लिप्स होते हैं, फलेसी लिप्स होते हैं। उसी फलेसी लिप्स के द्वारा नया पौधा का निर्माण होता है, जैसे क्या जाएगा प्याज। इसके बाद आता है कॉर्न, यानी वैसे पौधे जो जमीन में विकसित करते हैं, जैसे अमरफोफिलस यानी ओल का पौधा हो गया, कोर्न हो गया, जो जमीन में ग्रो करते हैं, उस प्रकार के जन्म को क्या कहते हैं, कॉर्न कहते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट रनर का सिंपल मीनिंग है भूस्थायिका। जो जमीन पर रेख पर चलता है, तो उसमें जो जनन होता है रनन प्रक्रिया द्वारा होता है। जैसा हमारा जाता है दूध, जितने भी प्रकार के दूध है, सब में रनन प्रक्रिया के द्वारा ही नए पौधे का विकास होता है। इसमें होता क्या है, इस प्रकार से दूध का ग्रोथ करता है और इसका बड टूट के नए दूध का निर्माण करेगा, और इसके नीचे से, बड के नीचे से रूट निकलते जाएगा और इस प्रकार ये ग्रो करते जाएगा। इस प्रकार के जनन को कहते हैं रनर की तरह इसे पानी पर फैलने वाले जो पौधों में जन्म होता है, उसको कहते हैं ऑफसेट। ऑफसेट में क्या क्या आ जाएगा, तो जलकुंभी, चाहे बड़ा जलकुंभी हो चाहे छोटा जलकुंभी। जलकुंभी भी पानी की सतह पर तैरता है, और इसमें बड के जगह से, जैसे बड है, यहाँ से नया पौधा का निर्माण होगा और इसके नीचे पानी में इसका रूट निकलता रहेगा। ये हुआ स्टेम का प्रकार। स्टेम द्वारा जन्म इतने में होता है, एक राइजोम द्वारा, सेकेंड ट्यूबर द्वारा, थर्ड बल्ब द्वारा, फिर कॉर्न द्वारा, फिर आता है रनर और एक आता है ऑफसेट।